हेलो एंड वेलकम, दिस इज़ शिवानी शाह, चार्टर्ड अकाउंटेंट। और आज हम डिस्कस करेंगे टीडीएस अंडर सेक्शन 192। तो 192 टीडीएस जो है तो वो कौन से ट्रांजेक्शन पे इम्पोज होगा। तो वो होगा जब एम्प्लॉयर एक सैलरी का पेमेंट करता है एम्प्लॉई को। तो ये है एम्प्लॉयर जिसने सैलरी का पेमेंट करना है एम्प्लॉई को। तो ऐसे ट्रांजेक्शन पे टीडीएस अंडर सेक्शन 192 एप्लीकेबल हो रहा है। तो पहले हम समझेंगे एम्प्लॉयर को। तो एम्प्लॉयर में कौन कौन सा एम्प्लॉयर इंक्लूडेड है। तो ये सारे एम्प्लॉयर इंक्लूडेड है। ऑल टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयर्स आर इंक्लूडेड इन 192 पर एक्लूडिंग एनआरआई एम्प्लॉयर। एक एनआरआई जो एम्प्लॉयर होगा, फॉरेनर का कोई एम्प्लॉयर होगा, एनआरआई का जो स्टेटस होगा एम्प्लॉयर का, तो वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। उस पर 192 की लायबिलिटी नहीं आ सकती। और इसके सिवा इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी में दोनों, प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड दोनों ही एप्लीकेबल है। कोऑपरेटिव सोसाइटी, ट्रस्ट, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑल टाइप ऑफ एम्प्लॉयर्स आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ 192। और अब है सैलरी, कौन से किस पेमेंट पे होगा। तो कि सैलरी के पेमेंट पे होगा। तो सैलरी में क्या क्या आएगा। तो सैलरी में और ऑल द परक्विजिट्स आ जाएंगे, प्लस और अदर बेनिफिट्स जो आएंगे जो एम्प्लॉयर देते हैं अपने एम्प्लॉई को, तो वो आ जाएगा। उसमें से सारे डिडक्शंस माइनस हो जाएंगे और उसमें से जो रिबेट अगर कोई एप्लीकेबल होगा तो वो डिडक्ट हो जाएगा। तो वो सैलरी का कैलकुलेशन होगा। वो सैलरी पेमेंट पे टीडीएस का लायबिलिटी आएगी एम्प्लॉयर की कट करने की। और किसका कट करना है तो कि एम्प्लॉई का। तो एम्प्लॉई में सारे एम्प्लॉई आ जाएंगे। इसमें एनआरआई एम्प्लॉई भी इंक्लूडेड है। मतलब फॉरेन एम्प्लॉयर अगर फॉरेन है और वो सैलरी दे रहा है रेसिडेंशियल एम्प्लॉई को, तो इसमें टीडीएस नहीं आएगा। पर रेसिडेंशियल एम्प्लॉयर है, वो सैलरी दे रहा है फॉरेन एम्प्लॉई को, तो टीडीएस इसमें टीडीएस इम्पोज हो जाएगा। तो ये एक पॉइंट है नोट करने के लिए। और टीडीएस का अब है कि अब रेट क्या होगा। ये थर्ड पॉइंट है कि रेट क्या होगा। तो रेट कोई प्रिस्क्राइब रेट नहीं है टीडीएस का। टीडीएस अंडर सेक्शन 192 डज नॉट गिव एनी प्रिस्क्राइब रेट ऑफ टीडीएस डिडक्शन। पर क्या मतलब तो हम कैलकुलेट एम्प्लॉयर कैसे करेगा कि कौन से रेट पे हमें टीडीएस डिडक्ट करना है। तो इसके लिए एम्प्लॉयर जो है, जो एम्प्लॉयर होगा, वो सारी डिटेल्स, ये सारा डिटेल्स जो है वो एक एस्टिमेटेड इनकम जो होगी एम्प्लॉई की, वो सारी डिटेल्स मंगाएगा। क्योंकि एम्प्लॉई की सैलरी के सिवा भी जो कोई भी डिटेल इनकम होती है, लाइक अदर सोर्स की इनकम होती है, कैपिटल गेन होता है, या फिर पीजीबीपी भी हो सकता है कि प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन भी हो सकता है। तो अगर ऐसी कोई भी इनकम है एम्प्लॉई की सैलरी के सिवा, और या उसमें ये भी ऐड हो सकता है कि एम्प्लॉई कहीं दूसरी जगह भी जॉब कर रहा है, कहीं दूसरी जगह भी अगर वो एम्प्लॉयमेंट में है, तो वो भी एम्प्लॉई को सैलरी की इनकम को नोटिफाई करना होगा अपने एम्प्लॉयर को। तो जो एम्प्लॉई होगा वो अपनी पूरी इनकम की डिटेल्स देगा, एम्प्लॉयर को देगा। और एम्प्लॉयर उससे एक इससे एक एवरेज इनकम टैक्स रेट एक निकालेगा कि ये पर्टिकुलर एम्प्लॉई है, तो उसके पूरी जो इनकम है, ये सारी जो इनकम है उस पर कितना रेट लगेगा। तो इससे जो रेट आएगा, उसके सारी एस्टिमेटेड इनकम में से जो रेट आएगा, वो रेट से टीडीएस का डिडक्शन होगा। इसके लिए एम्प्लॉई है तो वो उसका टीसीएस वगैरह भी जो कट हुआ होगा, इनकेस कोई पीजीबीपी या दूसरी कोई इनकम में से उसका टीसीएस भी कट हुआ होगा, तो वो भी उसका डिडक्शन कैलकुलेट कर सकता है एम्प्लॉयर। तो ऐसे होता है पूरा 192 का कैलकुलेशन और 192 की एप्लीकेबिलिटी।